नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। 33 जिले 33 खबर की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर पहुंचे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। एयरपोर्ट से रामबाग होटल पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी की और इसी दौरान रामबाग होटल पर अमित शाह का भव्य स्वागत हुआ। यहाँ होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में 25 साल बाद हो रही उत्तर क्षेत्रीय परिषद बैठक का दीप जलाकर शुभारंभ किया और इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत भाषण देते हुए राजस्थान के मुद्दों को उठाया। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान को सदस्य के रूप में शामिल किए जाने का मुद्दा भी उठा। हालांकि इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। पोक्सो कोर्ट ज्यादा खोले जाने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है ताकि लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आ सके। सभी स्कीमों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जोड़े जाने पर भी चर्चा हुई है। बैठक में पोस्ट ऑफिस की संख्या भी बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा हुई ताकि 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों को पोस्ट ऑफिस की सुविधा मिल सके। बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर समेत कई राज्यों के उपराज्यपाल मौजूद रहे। तो देखिए 3 तस्वीरें। देखिए आप, एयरपोर्ट से जब अमित शाह उतरे जयपुर तब उनका स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर अशोक गहलोत, जब यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह ने, ये तब की तस्वीर है। तीसरी जो तस्वीर है उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की है, जो कि कई सालों बाद, लगभग बता दें आपको कि कई सालों बाद ये बैठक हो रही है, जिसमें न सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री मौजूद रहे बल्कि कई अन्य स्टेट के भी सीएम इस बैठक में शामिल थे और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। बता दें कि दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक संविधान, देश में सीमावर्ती क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा आदि मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं राज्यपाल मिश्र ने इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह को राजभवन परिसर में बन रहे संविधान पार्क और संविधान जागरूकता के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान राजभवन में संविधान पार्क को देश भर में अच्छी पहल बताते हुए संविधान जागरूकता के लिए राज्यपाल मिश्र की सराहना की। उन्होंने कहा कि संविधान सर्वोच्च विधान है और इसके प्रति समर्पण भाव जरूरी है। तो करीब 1 घंटे तक ये चर्चा चली और साथ ही आपको बता दें कि संविधान को लेकर चर्चा हुई और इसके साथ ही जो माहौल इस वक्त है उसको लेकर भी चर्चा हुई। तो कई मामलों पर विस्तार से भी बातचीत हुई। तो दौसा में ईआरसीपी को लेकर मंत्री ममता भूपेश ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय वचन के पक्के होते हैं, फिर वो अपना वचन क्यों नहीं निभा रहे हैं, वे जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं। अपनी बात के मुताबिक उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो गजेंद्र सिंह जी ने भरी मीटिंग में हमारे महेश जोशी को, जलदाय मंत्री जी को ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या आप दे दीजिए। तो उन बातों का क्या हुआ? वो तो क्षत्रिय है, राजपूत है गजेंद्र सिंह शेखावत, और वीरों की धरती है राजस्थान, और उसमें यहाँ प्राण जाए पर वचन न जाए, ये राजस्थान की कहावत है बहुत बड़ी। और गजेंद्र सिंह जी जो खुद अपने वचनों से जा रहे हैं, तो मुझे तो ऐसे क्षत्रिय नेता पहली बार देखने को मिले जो कह के अपनी बात से मुकर रहे हैं। उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए इस पद से। और अपनी जो उन्होंने सार्वजनिक तौर पे ये बात बोली थी कि अगर ऐसा नहीं बोला तो मैं इस्तीफा दूंगा या आप दीजिए, तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान की जनता ने हमें कार्य करने का मौका मिला, कांग्रेस पे विश्वास किया, और आने वाले समय में भी राजस्थान की जनता कांग्रेस पे। तो भरतपुर में तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने रंजीत नगर कार्यालय पर जन सुनवाई दरबार लगाया। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने मंत्री गर्ग को अपनी समस्या बताई और मंत्री गर्ग ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए।
पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना के मुद्दे पर सवाई माधोपुर में सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विधायक रामकेश मीणा और इंदिरा मीणा भी मौजूद रहे। विधायक रामकेश मीणा ने राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा की केंद्र में नहीं चलती तो वे हमारे साथ आ जाएं। साथ ही उन्होंने मीणा को अपने क्षेत्र में नहीं घुसने की चेतावनी भी दी है। वहीं प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने योजना को लेकर कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस योजना को केंद्रीय दर्जा प्रदान करे ताकि राजस्थान के 13 जिलों को पर्याप्त रूप से पानी मिल सके और पूर्वी राजस्थान इलाका सरसब्ज हो सके। आज जो हमारा ईस्टर्न कैनाल का जो प्रोजेक्ट है ERCP, इस ERCP पर 2017 में जब वो तत्कालीन गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की थी और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तब इसकी DPR की घोषणा की गई थी और ये प्रोजेक्ट तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास बन के तैयार होगा। उस प्रोजेक्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मोहर लगाई थी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे कि ये परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाएगी। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 2018 दिसंबर में हमारी सरकार बन गई और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने हाथ में ले लिया। ये राजस्थान के हित में है। चाहे योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, परंतु ज़्यादातर योजनाओं को एक दूसरे की सरकारें बंद कर देती है, परंतु मुख्यमंत्री जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कि ये राजस्थान की जनता के हित में है, पूर्वी राजस्थान की जनता के हित में है, इसलिए इस परियोजना को हाथ में लिया। परंतु उस परियोजना को हम लोगों ने राशि भी स्वीकृत कर दी 9,600 करोड़ की, उस पर काम भी शुरू हो गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी इस परियोजना को ना तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करती है। मैं तो किरोड़ीलाल जी को तो ये कहना चाहता हूँ कि वो बहुत बड़े नेता हैं। पूर्वी राजस्थान में उनकी जमीन यहीं से तैयार हुई थी और अब पूर्वी राजस्थान की जनता उनसे जो 40 साल उनकी सेवा की है उसका हिसाब मांग रही है। उनसे ये पूछना चाहती है, 40 साल आपको सर आंखों पर बिठाया और अब हमारे पानी का मुद्दा है तो भारतीय जनता पार्टी आपकी सुन नहीं रही है, तो हमारे साथ। बारा में कांग्रेस कार्यालय में ERCP को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामचरण मीणा की अध्यक्षता में PC की गई। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह और सचिन पायलट के मिले होने के CM के बयान पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मीडिया में खबरें आई हैं उनसे लगता है कि दोनों मिले हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला प्रमुख उर्मिला जैन, विधायक निर्मला सहरिया भी मौजूद रही। तो उदयपुर हत्याकांड के आरोपी रियाज की बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के साथ फोटो वायरल होने के मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस PCC दफ्तर में हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को PCC चीफ गोविंद डोटासरा और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने संबोधित किया है। इस दौरान दोनों ही नेताओं बीजेपी के साथ आतंकी की तस्वीर को लेकर भाजपा पर कई बड़े प्रहार किए। डोटासरा ने NIA से बीजेपी के आतंकी के साथ रिश्तों की जांच की मांग की है। वहीं शक्ति सिंह गोहिल ने कटारिया से पूछा कि कटारिया बताएं कि ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन दिनों राजस्थान दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि अगला शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में चले। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई से संसद सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसके साथ ही स्पीकर बिरला ने कहा कि कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान भारी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस दौरान बिरला ने लोगों की समस्याओं को सुना और निस्तारण का आश्वासन भी दिया। तो नए संसद भवन के बारे में जानकारी दी गई। 18 जुलाई से नए संसद भवन में सत्र शुरू होगा। बता दें कि शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में चलेगा और साथ ही 18 जुलाई से यह सत्र शुरू होगा। तो अब जो शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत होगी वो नए संसद भवन में चलाया जाएगा। अजमेर से खबर है, जहां पर काफी लंबी कोशिशों के बाद अजमेर डेयरी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। 1 अगस्त से गिर बछड़ियों के सेक्स सॉर्टेड सीमन का वितरण शुरू होगा। इसके लिए गुजरात के मेहसाणा डेयरी की ओर से निर्मित उक्त सीमन डोज 5000 की संख्या में 690 रुपए प्रति डोज में खरीदा जाएगा और इसमें अजमेर डेयरी 500 रुपए डोज का अनुदान वहन करेगी। अजमेर संघ को आधुनिक तकनीकी की ओर अग्रसर करने के लिए आज संघ में CCTV कैमरा प्रणाली का उद्घाटन किया गया और इस तकनीक से नए प्लांट के प्रत्येक विभाग और दूध के प्रत्येक उत्पाद को इससे जोड़ा गया है और इस पद्धति से अध्यक्ष और प्रबंध संचालक अपने कक्ष से निरीक्षण और संचालन कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इंटरकॉम के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को तत्काल दिशा निर्देश भी जारी कर सकेंगे।
इसमें खासियत है, गीर गाय के दूध का 1 गिलास आप पीजिए, उसका टेस्ट में मिठास है। और जर्सी का आप 1 गिलास दूध पियो तो आप कह दोगे मैं बकरी के दूध से भी बुरा लगेगा। तो हमने पूरी ज़िंदगी में 1% से ज़्यादा जर्सी होने ही नहीं दी अजमेर जिले में, गीर को ही हमने आगे रखा है। तो इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की योजना जो थी, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ में पशुपालक क्रेडिट कार्ड 4 साल पहले उन्होंने शुरू करवाया था। हमने 36,000 फार्म भरे, उसमें से 5-6 हज़ार को भी बैंक वालों ने नहीं दिया। इसलिए माननीय जिलाधीश महोदय से मैंने बात की है और बहुत जल्दी जवाहर रंगमंच पे 900 समितियों के अध्यक्ष सेक्रेटरी, सारी बैंकों के ब्रांच मैनेजर्स को, इनको सबने हमने बुलाया और वहाँ पर जो है ये फार्म पड़े हुए हैं, वापस उनसे बात करें। ये किसी तरह लोनिंग हो, लोनिंग होने से सीधा जानवर गुजरात से ही खरीद लेंगे, गीर गाय ज़्यादातर वहीं से ले आएंगे। दूसरा, एक भैंसें हरियाणा और पंजाब से 40,000 पहले लाए थे 10, 11, 12 में, वही तो ब्रीड है। आज अपनी भैंसें इतनी टॉप है, हरियाणा के मुकाबले की भैंसें हैं। तो ये इसके लिए भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये सेक्स सॉर्टेड को और तेज़ी से, त्वरित गति से, शीघ्र लागू करने के लिए 25 से 30 सितंबर के बीच में जुलाई के बीच में जवाहर रंगमंच में हम एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। आप आमंत्रित हैं सभी। उसमें जो है इस सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के बारे में पूरा परिचय देंगे उनको और कैसे उपयोगिता हो, कैसे उसको एआई करना है, कहाँ से अनुदान मिलेगा, और भी कोई साधन की ज़रूरत मांगेंगे हमसे, पशुपालक आएंगे तो वो साधन भी अजमेर डेयरी देगी। हमारा लक्ष्य है कि साल भर के अंत तक हम कम से कम 1 करोड़ का बजट हमने आवंटन कर रखा है, वो लगे उसकी चिंता नहीं। और ज़िले में ब्रीड बढ़े, यदि बछड़ियाँ पैदा होगी, बछड़ियों का ब्रीड है, बछड़ियाँ पैदा होगी तो आवारा सांड और पाडे जो है गाँव में भी नहीं रहेंगे और आवारा सांड शहर में भी नहीं आएंगे, जो आए दिन शहरों में एक्सीडेंट होते रहते हैं चौराहों पर। इसके अतिरिक्त हमारी जो है आम सभा भी आयोजित कर रहे हैं, सितंबर के अंतिम समय में मुख्यमंत्री जी का समय मिलने पर शुरू करेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय जो है जो भी है आपको पहले मैं अवगत करा चुका हूँ। धन्यवाद। तो भरतपुर में वीडियो की परीक्षा के दौरान मदन सिंह स्कूल में एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। यह आरोपी दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। तो थाना गाजी के प्रतापगढ़ मार्ग पर अज्ञात चोरों ने हार्डवेयर की दुकान का ताला तोड़कर करीब 30 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। वहीं व्यापारियों ने पुलिस को 3 दिन का समय दिया है। बता दें आपको कि हार्डवेयर की दुकान में चोरी हुई है और 30 लाख रुपए चोरों ने पार कर लिए। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद भी हुई है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। नागौर के कोतवाली थाना में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं गैंग के अन्य लोग मौके से फरार हो गए हैं। वृत्त अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में 7 वारदातें और सदर में एक मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लोहे की शटरिंग प्लेट बरामद की है। वहीं आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो बता दें कि गैंग के अन्य लोग फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने हालांकि वारदात कबूली है। तो पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो गैंग के अन्य लोग फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन वहीं इस शातिर गैंग के 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो गैंग के अन्य लोग फरार हैं, लेकिन 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आरोपियों ने इस वारदात को लेकर अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है।
तो बता दें कि काफी समय से ये गैंग सक्रिय था और लगातार इसी तरह की वारदातों को अंजाम देता था, जिसमें इन 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन इसके अलावा अन्य आरोपी भी हैं जो कि फरार चल रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर लगातार तलाश कर रही है और इस गैंग में कई अन्य लोग भी शामिल हैं। फिलहाल 2 ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। हनुमानगढ़ के जंक्शन में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में महिला का कलयुगी बेटा भी शामिल है। कलयुगी बेटे ने अपने ही दोस्त के साथ मिलकर मां को नहर में धक्का दिया था। आरोपी बेटे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। SC/ST सेल सीओ प्रहलाद राय ने बताया कि आरोपी बेटा नशे का आदी है और उसका अन्य जाति की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसकी मां इसके खिलाफ थी और इससे खफा होकर उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां को नहर में फेंक दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो जयपुर के रेनवाल में पुलिस ने कछुआ बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल की है। थाना प्रभारी उमराव सिंह गुर्जर ने बताया कि परिवादी बलराम जाट को दुर्लभ प्रजाति किस्म का कछुआ बताकर उसे 4 गुना दामों में बिकने का झांसा देकर 1,70,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। आरोपी ने परिवादी को मरा हुआ कछुआ देकर ठगी की। पुलिस ने आरोपी से 10,000 रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। तो झालावाड़ के खानपुर में झमाझम बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है। मूसलाधार बारिश के कारण बाजारों समेत कई इलाकों में पानी से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पानी भरने से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, निचले इलाकों में घरों में भी बारिश का पानी भर गया है। तो उदयपुर में पूर्व मंत्री स्वर्गीय खेमराज कटारा की पुण्यतिथि पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में स्वर्गीय कटारा के निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। सभी कार्यकर्ता हाथ में माला और पुष्प लेकर निवास स्थान पर पहुंचे। AICC सदस्य डॉक्टर विवेक कटारा ने कहा कि जिस तरह स्वर्गीय कटारा गरीब और आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते थे, उसी तरह आगे भी उनके सपनों को साकार करने की लगातार कोशिश की जाएगी। इस मौके पर देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चिन्हों पर चल के हम लोग आज स्वर्गीय खेमराज जी कटारा, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत और आदिवासियों के मसीहा, आम जन के सेवक को हम उनकी जन्म जयंती पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और खबर डूंगरपुर से है, जहां बीजेपी द्वारा मानगढ़ यात्रा को लेकर दिए शुद्धिकरण वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मानगढ़ धाम के संतों का अपमान नहीं सहेंगे। शुद्धिकरण बीटीपी का होना चाहिए, जो आदिवासी समाज को गर्त में ले जा रहे हैं। बीजेपी ने हमारे संतों का और बेनेश्वर धाम का अपमान किया है। मानगढ़ की संदेश यात्रा वाहन रैली के रूप में 7,000 से ज्यादा लोगों का जाना आदिवासी वीरों को याद दिलाता है। 75 साल में पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए चुना गया है। हमारे आदिवासी समाज के लिए ये गौरव की बात है। तो झुंझुनू में आरएसएस की राष्ट्रीय बैठक का आज तीसरा दिन है और बैठक में आरएसएस के राष्ट्रीय पदाधिकारी सुनील आंबेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 दिन चली बैठक को लेकर जानकारी दी। सवाई माधोपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गंगापुर सिटी में 151 फीट तिरंगे के साथ तिरंगा रैली निकाली। ये तिरंगा रैली गंगापुर सिटी के हाई सेकेंडरी स्कूल से शुरू होकर बालाजी चौक पर संपन्न हुई। अजमेर से खबर, जहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक की कुल 461 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। पदों की शैक्षणिक योग्यता, विषयवार पदों की संख्या, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आयोग सचिव HL अटल ने बताया कि वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से 13 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.government पर सारी डिटेल देख सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आयोग की हेल्प डेस्क 1800 180 61 27 और इंक्वायरी पर दूरभाष 0145 26 35 21 2 और 26 35 200 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
कोटा बैराज में पानी की आवक बढ़ने लगी है। पानी बढ़ने से बैराज का एक गेट को खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 2 फीट गेट खोलकर 2529 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि बैराज प्रशासन पानी की आवक को देखते हुए और गेट खोल सकता है। तो बता दें आपको, जैसलमेर से खबर है, जहां पर इन दिनों 7 दुर्लभ गिद्धों का समूह नजर आ रहा है और पेड़ों पर बैठे ये गिद्ध दिखने से पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर है। पर्यावरण प्रेमी इसके संरक्षण को लेकर भी काफी चिंतित नजर आते हैं। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह सावंता ने बताया कि बिजली और सोलर कंपनियों के आने के बाद इन विलुप्त होते गिद्धों का संरक्षण करना काफी दिक्कत भरा हो चला है और सरकार को इन विलुप्त होते गिद्धों को संरक्षित करने के लिए योजना भी बनानी चाहिए। आज देगराय ओरण में इंडियन गिद्ध वल्चर जो आज दिखाई दिए, बहुत बड़ी खुशी है हमारे को। एक झुंड जो 7 पक्षी यहाँ आए हैं देगराय ओरण में, बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है कि यहाँ ये बहुत दुर्लभ प्रजाति है जो यहाँ कम दिखाई देती है, लेकिन आज देगराय ओरण में ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आए हैं। लेकिन ये आए दिन जो इलेक्ट्रिक जो हाई टेंशन लाइनों से टकरा करके ख़त्म होते हैं, वहाँ ये हमें बड़ी विनम्रता है कि ये बेचारे आए तो है लेकिन वापस कैसे जाएंगे, ये बड़ी दुखद घटना है। आज देगराय ओरण में तो गिद्धों को संरक्षित करने की बात कही जा रही है, क्योंकि जाहिर बात है कि शहर में जो ये गिद्धों का समूह आया है, ये 7 दुर्लभ गिद्धों का समूह है जो कि काफ़ी समय बाद देखा गया है और ऐसे में इनको देखकर जो लोग हैं वो भी काफ़ी खुश हैं, लेकिन इनको संरक्षित करने की बात कही जा रही है। तो सुमेरपुर में गलथनी गांव की एक दलित महिला ने नामजद लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक एक 27 साल की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया कि आरोपियों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपहरण किया और बंधक बनाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया, साथ ही वीडियो भी बनाया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने विरोध करने पर महिला से मारपीट भी की और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। घटना के बाद बदमाश महिला के जेवरात भी ले गए। मामले में थानाधिकारी रामेश्वर भाटी ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। दलित महिला के साथ गैंगरेप जिसको लेकर कई लोगों पर नामजद केस भी दर्ज किया है। महिला ने बताया कि उसके साथ कई लोगों ने उसको अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके साथ ही वीडियो भी बनाया और जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित भी किया और साथ ही महिला के जेवरात भी लेकर फरार हो गए। तो फिलहाल 33 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।